गांव के करीब एक खूबसूरत जंगल था जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में एक जादुई राज छुपा हुआ है और वहां एक खौफनाक बब्बर शेर रहता है। इसी गांव में दो बेहतरीन दोस्त रहते थे। एक का नाम कबीर था और दूसरे का नाम हमजा। दोनों की उम्र तकरीबन 14 साल थी। नीली आड़ी, काले जीन्स और सफेद स्पोर्ट्स शूज। कबीर के बाल हल्के घुंघरियाले थे जबकि हमजा के बाल सीधे और थोड़े लंबे थे। दोनों के चेहरों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी और पूरे गांव में उनकी दोस्ती मशहूर थी। एक दिन शाम के वक्त दोनों जंगल के किनारे बैठे थे कि अचानक तेज हवा चलने लगी। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता एक इंसान की शक्ल में बदल गई। वही जादूगर था। इसका लंबा सफेद लिबास था, हाथ में सुनहरी असा और आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। जादूगर ने गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों को एक बहुत बड़े खतरे से इस जंगल को बचाना होगा। हमजा ने डरते हुए पूछा, लेकिन हम तो सिर्फ बच्चे हैं। जादूगर मुस्कुराया, तुम आम बच्चे नहीं हो, तुम दोनों के दिल बहादुर हैं। फिर जादूगर ने अपना असा जमीन पर मारा। अचानक जमीन से एक जादुई नक्शा नुमूदार हुआ। नक्शे के दरमियान एक सुर्ख निशान चमक रहा था। जादूगर ने बताया, जंगल के अंदर एक जादुई पत्थर मौजूद है। अगर वो गलत हाथों में चला गया तो पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। कबीर ने पूछा, और बब्बर शेर? लोग कहते हैं वो बहुत खतरनाक है। जादूगर की आंखें संजीदा हो गईं। वो बब्बर शेर इस पत्थर का मुहाफिज है, लेकिन अब इस पर काले जादू का असर हो चुका है। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए। जादूगर ने उन्हें दो जादुई लाकित दिए। जब भी तुम खतरे में हो, ये लाकित तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अगली सुबह दोनों दोस्त अपने बैग लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गए। दरख्तों के पीछे सुर्ख आंखें चमकती दिखाई देती थीं। अचानक झाड़ियों से जोरदार धाड़ की आवाज आई। समन इबित बिबर शिरता। इसकी आंखें सुर्ख थीं और इसके जिस्म के गिर्द काला धुआं घूम रहा था। हमजा खौफ से कांपने लगा, लेकिन कबीर ने हिम्मत करके लाकिट पकड़ा। अचानक लाकिट से नीली रोशनी निकली। बब्बर शेर चंद लम्हों के लिए पीछे हट गया। इसी वक्त जादूगर की आवाज हुआ में गूंजी, याद रखो, बब्बर शेर दुश्मन नहीं, वो काले जादू का शिकार है। दोनों ने शेर को नुकसान पहुंचाने के बजाय इसके पीछे जाने का फैसला किया। बब्बर शेर जंगल के अंदर एक पुराने खंडर तक पहुंचा। वहां जमीन के दरमियान एक चमकता हुआ जादुई पत्थर मौजूद था, लेकिन अचानक अंधेरे से एक काला साया नुमूदार हुआ। इसकी आंखें सब्ज थीं और हाथों से काली आग निकल रही थी। वो जोर से हंसा, आखिरकार जादुई पत्थर मेरे हाथ लग जाएगा। काला जादूगर बब्बर शेर को अपने जादू से कंट्रोल कर रहा था। इसने शेर को हुक्म दिया, उन बच्चों को खत्म कर दो। बब्बर शेर धाड़ता हुआ दोनों की तरफ लपका। हमजा गिर गया, लेकिन कबीर ने फौरन जादुई लाकिट हुआ में उठाया। नीली रोशनी पूरे खंडर में फैल गई। बब्बर शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। इसके जिस्म के गिर्द मौजूद काला धुआं आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। काला जादूगर गुस्से से चीखा, नहीं, ये नामुमकिन है। फिर इसने एक खतरनाक जादुई हमला किया। कबीर और हमजा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। दोनों ने अपने लाकिट इकट्ठे किए। अचानक एक बहुत बड़ी नीली रोशनी आसमान की तरफ गई। वो रोशनी सीधी काले जादूगर से टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और काला जादूगर धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। इसी लम्हे बब्बर शेर की आंखों का रंग वापस सुनहरी हो गया। बब्बर शेर आहिस्ता आहिस्ता दोनों दोस्तों के करीब आया। हमजा डर गया, लेकिन शेर ने अपना सर झुका दिया जैसे वो उनका शुक्रिया अदा कर रहा हो। अर्जदूर दोबारा नुमूदार हुआ। इसके चेहरे पर खुशी थी। तुम दोनों ने जंगल को बचा लिया। जादूगर ने हाथ उठाया तो जादुई पत्थर हुआ में चमकने लगा। हुआ खुशबू से भर गई। जादूगर ने कहा, आज से ये बब्बर शेर तुम्हारा दोस्त और जंगल का मुहाफिज रहेगा। बब्बर शेर ने जोर से धाड़ मारी, लेकिन इस बार इसकी आवाज खौफनाक नहीं बल्कि ताकतवर और पुरसुकून थी। कबीर और हमजा खुशी से मुस्कुराने लगे। इस दिन के बाद दोनों दोस्त अक्सर जंगल जाते और बब्बर शेर के साथ वक्त गुजारते। गांव वालों ने भी जंगल से डरना छोड़ दिया और